एक्सपेंशन का पहला टाइप लीनियर एक्सपेंशन, जैसे मैंने पहले की वीडियो में भी बताया था आपको और वैसे भी क्लास में बताया था। तो लीनियर एक्सपेंशन के बारे में बात करते हैं। हमने हीट सप्लाई करी किसी बॉडी पर, लिख दिया ये मैंने बहुत अच्छे से। और फिर हीट सप्लाई करने के बाद क्या हुआ, टेम्परेचर में चेंज हुआ और चेंज आया लेंथ में। तो इस फिनोमिना का नाम लीनियर एक्सपेंशन है। यहाँ पे मैंने सारी वैल्यू जो कंसीडर कर ली है पहले ही। एक रॉड ले ली है जिसकी इनिशियल लेंथ L1 है टेम्परेचर T1 पर, और फाइनल वाली लेंथ उसकी इंक्रीमेंट के बाद L2 हो चुकी है एट टेम्परेचर T2। तो उस वाले केस में स्ट्रेन आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था चैप्टर नंबर 9 में। स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन लेंथ, आपकी लेंथ में कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस होएगा ये चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर के। बहुत ही सिंपल सी बात है, आपने किसी चीज़ को जितनी ज़ोर से धक्का दिया उतनी ज़्यादा वो घसीटती हुई चली गई। ये दोनों फिनोमिना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ये भी यही वाली बात लिखी है, आप जितना ज़्यादा किसी चीज़ पर हीट सप्लाई करोगे दैट मीन्स जितना उसके टेम्परेचर में चेंज करेंगे उसी के अकॉर्डिंग उसकी लेंथ में भी चेंज आएगा। स्ट्रेन का फॉर्मूला होता क्या था, याद करिए। स्ट्रेन का फॉर्मूला होता था चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इस वाले स्ट्रेन का नाम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन था जिसमें लेंथ में चेंज आता था। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला होता था चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ मैंने उसकी इनिशियल वाली L1 ली थी तो मैंने यहाँ पे L1 कर दिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा के मैंने डेल्टा टी लिख दिया। इस डेल्टा टी की वैल्यू T2 माइनस T1 है, जो कि हम न्यूमेरिकल में जब हमें वैल्यू दे रखी होगी हम कर लेंगे। यहाँ पे हमारा डेल्टा टी ही T2 माइनस T1 है, ये हम अच्छे से जानते थे। एक सेकेंड, डन। देखिए तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है जब भी कोई प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो इक्वल्स टू करके एक कांस्टेंट इंक्लूड होता है। ये आया हमारा कांस्टेंट अल्फा एल। तो यहाँ से हमें मिल गया चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल की वैल्यू L1 मल्टीप्लाई में अल्फा एल डेल्टा टी। ये आ गया हमारा फॉर्मूला। यहाँ पे जो अल्फा एल है हमारा वो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। अगर मैं यहाँ से अल्फा एल की वैल्यू निकालूं तो वो हो जाएगी डेल्टा एल अपॉन में अल्फा एल की वैल्यू निकाली तो L1 अपॉन में आ गया और डेल्टा टी भी अपॉन में आ गया। तो ये हो गई हमारी अल्फा एल की वैल्यू। अगर इसके एसआई यूनिट की बात करूँ तो डेल्टा एल है तो लेंथ ही, इसकी यूनिट भी मीटर में, ये भी लेंथ है इसकी यूनिट भी मीटर में। इसकी यूनिट या तो डिग्री सेल्सियस में होगी या फिर केल्विन में होगी। तो मीटर से मीटर कट जाएगा यूनिट निकालते हुए, हमारी यूनिट बचेगी इसकी डिग्री सेल्सियस इनवर्स या फिर केल्विन इनवर्स। इतनी चीज़ आप लोगों को बता दी गई है, आप अपने नोट्स अच्छे से बना लें इस चीज़ को ध्यान में रख के। तो ये हमारी एसआई यूनिट आ गई कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की। अब इसी के जैसे बात करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक एरिया एक्सपेंशन। ये आया हमारा सेकंड नंबर का टाइप आ गया ये हमारा एरिया एक्सपेंशन। सेम वही थ्योरी जो उसमें बताई गई थी वही यहाँ पर बताई गई है। जब हमने किसी चीज़ का टेम्परेचर में चेंज करा बॉडी में, तो अगर एरिया में चेंज आ रहा है तो इसे क्या बोल रहे हैं, एरिया एक्सपेंशन। ये चीज़ दिखा भी रखी है। यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से ही करना है हमें जैसे हमने वहाँ पे शुरू करा था। अब हो जाएगा स्ट्रेन प्रोड्यूस इन एरिया, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा चेंज इन टेम्परेचर के। दैट इज करके आपके स्ट्रेन का फॉर्मूला इस बार एरिया में चेंज आया है तो चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा के डेल्टा टी आ गया। इस बार दोबारा से सेम चीज़ हम करेंगे, जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो इक्वल्स टू करके एक कांस्टेंट इंक्लूड होएगा। इस बार वो कांस्टेंट हम लेंगे अल्फा ए, सफिक्स में ए लिखा है। यहाँ से भी आपको फॉर्मूला मिल चुका है चेंज इन एरिया का, जो कि हो गया ए इंटू में अल्फा ए इंटू में डेल्टा टी। सिमिलरली पहले की तरह ही हमारा अल्फा ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन है। और इसकी वैल्यू कैसे दी जाएगी, इसकी वैल्यू दी जाएगी अल्फा ए की
डेल्टा ए अपॉन में यहाँ से वैल्यू निकालेंगे ए बी, वो सॉरी डेल्टा ए ऊपर आया अपॉन के, और यहाँ पर अपॉन में गया ए और मल्टीप्लाई में उसके डेल्टा टी। तो ये हमारा अल्फा ए का फॉर्मूला हो गया। इसकी भी यूनिट वही रहेगी जो पहले आपको बता दी गई थी, डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन इनवर्स। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा तीसरा टाइप जो कि वॉल्यूम एक्सपेंशन है। इसमें टेम्परेचर की वैल्यू में चेंज करने के बाद किस चीज़ में चेंज आएगा, वॉल्यूम में। बहुत ही सिंपल है थ्योरी। तो यहाँ पर भी स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन वॉल्यूम हो गया हमारा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी के। इस बार स्ट्रेन का फॉर्मूला चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। आपने इस बार फिर से इक्वल्स टू लगा के कांस्टेंट ले लिया जिसे अल्फा वी लिया है मैंने। प्रोपोर्शनल और अल्फा के साइन में फ़र्क रखिएगा, दोबारा से बता रही हूँ। यहाँ से हमें फिर से एक फॉर्मूला मिल गया है चेंज इन वॉल्यूम का। ये वाला फॉर्मूला हो गया हमारा v जो कि ओरिजिनल वॉल्यूम है, v1 लेंगे बल्कि इसे। पीछे भी यहाँ पर भी जो मैंने बताया a1 कर लीजिएगा क्योंकि हमने इनिशियल एरिया a1 लिया था। ठीक है, अब आ जाइए इधर। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला आ गया v1 अल्फा v डेल्टा टी। यहाँ पर भी हमारा अल्फा v कोफिशिएंट है वॉल्यूम एक्सपेंशन का। और अल्फा वी की वैल्यू हो गई यहाँ से डेल्टा वी अपॉन v1 इंटू डेल्टा टी। मैं दोबारा से एक चीज़ आपको रिपीट कर दूं कि जो वॉल्यूम एक्सपेंशन है उसका नाम क्यूबिकल भी है। लिख देती हूँ मैं, अच्छे से याद कर लेना। क्यूबिकल एक्सपेंशन भी बोलते हैं इसको। ऐसे ही हमारे एरिया एक्सपेंशन का भी नाम होता है सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ठीक है, तो थैंक यू। इस टॉपिक के लिए अच्छे से रेडी कर लेना।